हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ की प्रश्नावली 3.3 का दूसरे यानी पहले का एक सवाल तो हमने लगाया था, उसके बाद बाकी पहले के तीनों सवालों को हम लोग इस वीडियो में क्रम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, ये पहला सवाल आपके सामने है। इसको हल करने के लिए देखिए पहले विलोपन विधि और फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो इसके लिए ये जो प्रश्न है इसमें हम इसको लिख देंगे, पहले दोनों समीकरणों को एक एक करके लिखेंगे। पहला समीकरण जो है आपका क्या है, 3x + 4y = 10, और ये आपका हो गया समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है किस विधि से, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसको विलोपन विधि से। यहाँ लिख दे रहे हैं, पहले सॉल्व करना है किस विधि से, विलोपन विधि से। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए क्रम से। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए जो है क्या करेंगे, कोई भी गुणांक बराबर कर लेंगे हम, है ना। तो एक काम करिए, देखिए यहाँ पहले में जो है 4y है ना, दूसरे में 2y है, तो क्या करिए 2 से गुणा कर लीजिए। क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके 1 में जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे समीकरण किसमें, 2 में 2 से क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करके समीकरण 1 में से घटाने पर, 1 में से क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर। ठीक है, अब इसको जो है हम गुणा करके घटाएंगे। तो चलिए करते हैं, इसमें 2 से गुणा कर लीजिए तो आपका आएगा 4x, ये आपका मिल गया 4x - 4y = 4। ठीक है, 2 से गुणा कर दिए, ये समीकरण 3 बन गया। अब 1 को घटा लीजिए, ये 3x + 4y और बराबर ये 10 है। ठीक है, अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो घटाने पर नहीं बल्कि जोड़ने पर होगा। ये क्या होगा, जोड़ने पर। ठीक, ये जोड़ने पर। तो जोड़िए भाई, तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 7x, ये तो कैंसिल हो गया। अभी आ गया इधर कितना, 14। तो x बराबर हो गया 14/7। ठीक, x बराबर आया आपका कितना, 14/7। अब यहाँ से ये देखिए आपका x का मान ये मिल गया। ठीक, अब क्या करेंगे, x का मान ये 7 दूनी 14 काट दीजिए, तो ये आपका आ गया x = 2। ठीक, अब यही x का मान जो है इसको हमको रख लेना है समीकरण, किस में रख दें, चाहे 1 में रख लीजिए या फिर 2 में रखिए, जिसमें आपको अच्छा लगे। तो हम ये मान जो है समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x का, चलिए ऐसे कर देते हैं, x का, यहाँ लिखेंगे x का यह मान कहाँ, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रख के देखिए भाई क्या मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 3x की जगह आपको लिखना है 2 + 4y = 10। अभी आ गया आपका 6 + 4y = 10। अब ये आपका आ गया 4y = 10 - 6, तो मिल जाएगा 4y = 10 में से 6 घटा दीजिए, आएगा 4। तो y बराबर ये मिल गया आपका 4/4। अब ये कटेगा तो y का मान कितना आ गया, 1। तो ये y = 1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से x और y का मान मिल गया है, x = 2 और y = 1। ठीक, तो ये तो हो गया विलोपन विधि। ठीक है, ये विलोपन विधि से हमने इसको सॉल्व किया। अब इसी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके वही दूसरे में रख देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे समीकरण, चलिए छोटा सा जो समीकरण हो उसी को हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 2 से, अब यहाँ से मिलेगा आपको 2x, है ना। और ये एक काम करिए, तो पहले तो 2 से भाग दे करके इसको लिख लीजिए x - y = 1। ठीक है, अब यहाँ से x = 1 और ये -y इधर आएगा, +y हो जाएगा। अब इसको बना दीजिए समीकरण
3। ठीक है, अब ये यक्स का ये जो मान मिला है इसी को देखिए समीकरण 2 से हमने मान निकाला ना, तो समीकरण 2 से यदि मान निकालें तो उसको रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखेंगे कि यक्स का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे यक्स का यह मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रख के देखिए भाई क्या मिलेगा, तो 3 है आपका, ये क्या 3 है, ये 3 यक्स प्लस 4y बराबर 10, यही है समीकरण। अब ये 3 लिख देंगे और फिर यक्स की जगह हमको लिखना है 1 प्लस वाई और प्लस आगे जो भी है 4y बराबर 10। ठीक, अब इसका करेंगे हम लोग गुणा। ठीक है, तो 3 का जब गुणा करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा क्या, गुणा 1 में करना है ना, तो ये आएगा आपका 3 प्लस 3y, ठीक, और प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे 3 प्लस ये 4 3 7y बराबर 10। ठीक है, तो ये आपका आ गया 7y बराबर 10 माइनस 3, तो 7y बराबर आया 7, तो y बराबर 7/7। अब ये काटेंगे तो y का मान आ गया 1। ठीक है, अब y का यह मान जो है हम रख देंगे समीकरण 3 में, या लिखेंगे y का यह मान समीकरण कहाँ 3 में रखने पर, चलिए अब रखिए समीकरण 3 में, तो क्या मिलेगा, ये यक्स प्लस है ना y की, यक्स बराबर है ना, यक्स बराबर 1 धन y है, तो 1 धन y की जगह 1 लिख देना है, तो यक्स का मान आपका आ गया ये 2। ठीक, तो इस प्रकार से y का मान आपका आया 1 और यक्स का मान आ गया 2। ठीक है, तो ये पहला सवाल, दूसरा सवाल जो है ये प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे ये पहले का तीसरा प्रश्न विलोपन विधि से। जब इस प्रश्न को विलोपन विधि सॉल्व करना है चाहे जिस विधि से, तो पहले दोनों समीकरणों को हम लिखेंगे। देखिए जैसे पहला समीकरण जो आपका है 3x माइनस 5y माइनस 4 है, अब इसको बराबर करके 4 कर देंगे, समीकरण 1 बना देंगे। फिर 9x और ये 2y को एक इधर ले आइए तो आपका आ जाएगा माइनस 2y और बराबर 7, इसको बनाइए समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों के गुणांक बराबर करके विलुप्त करना है, तो कौन सा गुणांक बराबर किया जाए, x देखिए आसानी से बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 9x है इसमें 3x है, तो क्या करेंगे समीकरण क्या लिखना होगा यहाँ पे हमको, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके क्या करने पर, घटाने पर, गुणा करके हमको घटाना पड़ेगा, गुणा करके घटाने पर। तो चलिए अब गुणा करके घटाया जाए तो क्या मिलेगा, तो 3 से पहले गुणा कर लीजिए, आपका ये आ जाएगा 9x माइनस 3 × 15y और इधर गुणा करेंगे 12। ठीक, अब दूसरा समीकरण आपका यही है 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक, अब इन दोनों समीकरणों को जब घटाएंगे तो ये देखिए माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ये आपका यहाँ से ये 9x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये बचा कितना, -15 + 2, तो -15 में से 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना 13, और भी -13। ठीक, अब इधर 12 में 7 घटाइए आएगा 5। ठीक है, ये y बराबर 5/13। ठीक है, माइनस। चलिए y का मान मिल गया। अब क्या करना है, y का यह मान समीकरण किस में रख दें, किसी में भी रख दीजिए। y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे y का मान किस में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 में रखिए y का मान, तो क्या मिलेगा, चलिए तो 3y माइनस 5, y की जगह लिख लेना है -5/13 बराबर 4। ठीक है, तो ये आएगा आपका 3y और माइनस प्लस 25/13 बराबर 4। ठीक है, अब जो है यहाँ से मिल जाएगा 3y बराबर 4 - 25/13।
फिर इसको सॉल्व करिए। 13 चौका 52 माइनस 25/13, ठीक है। अब ये मिल जाएगा कितना, 3y बराबर, अब ये 52 में से इसको घटाइए तो कितना मिलेगा 7, और ये बचा 4 में से 2 गए 2 और बटे 13, ठीक है। ये यक्स है यार, 3 यक्स है ये 3, ठीक है। अब ये 3 यक्स है तो यक्स बराबर अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये चलिए यहाँ लिख देते हैं, यक्स बराबर 27/3 गुणे 13। अब ये काट दीजिए, आपका 3 9 27, तो यक्स का मान आपका आ गया 9/13। चलिए यक्स बराबर 9/13, ये हो गया आपका यक्स और ये हो गया वाई, ठीक। चलिए अब ये हो गया विलोपन। अब लगाएंगे हम इसको प्रतिस्थापन विधि से। चलिए अब इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम सॉल्व करते हैं। तो प्रतिस्थापन के लिए जो है किसी समीकरण से यक्स या वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 से यक्स का मान निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, चलिए समीकरण 1 से हमको क्या मिलेगा, देखिए 3 यक्स बराबर, इस 5y को इधर लाइए, 4 + 5y, ठीक है। तो ये आपका आ गया यक्स बराबर 4 + 5y/3, ठीक। अब यक्स का यही मान जो है हमको रख लेना है समीकरण 2 में, ठीक। यहाँ लिखेंगे यक्स का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, यक्स का यह मान कहाँ करना है, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए अब समीकरण 2 में रखिए भैया यक्स की जगह इतना, ठीक है, 9 और ये आपका यक्स, यक्स पूरा कितना है 4 + 5y/3, ठीक है। और फिर -2y बराबर 7। अब ये 3 तियाँ 9 काट दीजिए, 3 से गुणा करिए तो आएगा आपका 4 तियाँ 12 + 5 तियाई 15, ये आएगा आपका 15y, ठीक है। और -2y बराबर 7। अब ये मिल गया आपका 12, अब इसको घटा दीजिए कितना आएगा +13y बराबर 7। तो ये आपका मिलेगा यहाँ से 13y बराबर 7 - 12, तो y बराबर आ गया आपका -5 और ये 13 नीचे आएगा, y का मान -5/13 हो गया। अब y का यही मान जो है हमको रख लेना है समीकरण, किस में रखें, 3 में रख लीजिए, इसको समीकरण 3 बना दीजिए, ये समीकरण 3 हो गया आपका, इसी में मान रख देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए y का मान रख के देखते हैं तो क्या आता है, देखिए यक्स, चलिए ब्लैक से लगाते हैं, तो यक्स यहाँ लिखेंगे यक्स का मान, ये y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ लिख दीजिए y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में जब रखेंगे तो हमको मिलेगा क्या, यक्स बराबर 4 - 5, y की जगह लिखना -5/13 और फिर पूरे बटा 13, ठीक। इसको सॉल्व करिए, आपका आ गया 25, सही ना। अब ये 25 आ गया, अच्छा ये प्लस है, तो ये मिल गया 4 - 25, अब यहीं हल कर लीजिए इसको, 13 चौका 52, 52 - 25, ठीक, और 52 - 25 और पूरे के बटे कितना 13, और ये नीचे 3 है ना, बटे 3। अब ये जो है 3 से यहीं कर देंगे नीचे गुणा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा, 52 में से 25 निकाल लीजिए, आएगा 7 2 यानी 27/13 गुणे 3, 3 से काट दीजिए, 3 9 27। तो इस प्रकार से आपका यहाँ से यक्स बराबर आ जाएगा कितना, ऊपर बचा है 9 और नीचे बचा है 13, तो यक्स का मान हो गया 9/13 और y का मान -5/13, ठीक है। इस प्रकार प्रतिस्थापन और विलोपन विधि द्वारा ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे ये चौथा प्रश्न, ठीक है। चलिए इसको जो है विलोपन विधि द्वारा हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो आपका समीकरण है इसको पहले तो लिख लेते हैं, क्या है, x/2 और +2y/3 बराबर -1।
अब ये एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 3 दूनी 6 मतलब 3x, इधर हो जाएगा आपका 3x, इसमें गुणा करेंगे प्लस 4y बराबर -1। अब ये मिल गया 3x प्लस 4y बराबर -6, ये समीकरण 1 बन गया। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 भी हल कर लेंगे, तो क्या है x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। अब ये आपका आएगा 3x माइनस वाई बराबर 9, ये बन गया समीकरण 2। अब एक काम करिए कि समीकरण दोनों को में से किसी एक को विलुप्त करना है, तो y को आराम से विलुप्त कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में किससे गुणा करें, समीकरण 2 में 4 से गुणा कर देंगे जब, तो क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे 4y आएगा माइनस में और ये प्लस में, तो गुणा करके जोड़ देंगे तो कट जाएगा, गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, गुणा करके जोड़ने पर। तो गुणा करके जोड़िए इसमें। अब एक काम करिए कि 4 से पहले तो गुणा कर लेते हैं, ठीक है, 4 से गुणा करिए तो आएगा ये आपका 12 क्या x माइनस 4y बराबर 9 चौक 36, और दूसरा समीकरण यही लिख लीजिए 3x प्लस 4y बराबर -6। अब ये जो है 4y कैंसिल, तो ये मिल जाएगा आपका 15x बराबर ये 30, तो x बराबर 30 बटे 15, ये काटिए 2 आ गया, x बराबर 2। अब x बराबर 2 यही मान जो है समीकरण किस में रख लें, जो छोटा लगे उसी में रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखिए तो क्या मिलेगा, ये 3 गुणे x की जगह 2 माइनस वाई बराबर 9, ठीक है, तो ये आ गया 6 माइनस वाई बराबर 9। तो माइनस वाई इधर करिए, इसको इधर करिए, तो y का मान आपका आ जाएगा कितना, y बराबर 6 माइनस 9, ठीक है। चलिए माइनस वाई ऐसे लिख देते हैं, 9 माइनस 6, तो आ गया y बराबर कितना -3, ठीक। तो इस प्रकार से y का मान -3, x का मान 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए प्रतिस्थापन यहीं लिख देते हैं, प्रतिस्थापन, और तब क्या करेंगे, समीकरण 2 जो मिला है, समीकरण 2 यहाँ से जो प्राप्त हुआ है, यहाँ से क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से यहाँ से y बराबर आपका आ जाएगा 3x माइनस 9, इसको समीकरण 3 बना लीजिए, ठीक। अब y का यही मान जो है समीकरण देखिए 2 से निकालें तो 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखिए तो ये आपका आ जाएगा 3x धन 4, y की जगह लिखना है 3x माइनस 9 बराबर -6। अब ये आपका आ गया 3x प्लस 12x माइनस 9 चौक 36 और बराबर -6, तो ये आ गया आपका 15x बराबर -6 प्लस 36, तो ये आएगा 15x बराबर 30, तो x बराबर 30 बटे कितना 15, तो काट दीजिए आ गया 2, तो x बराबर आपका आ गया 2। अब x का मान जो है समीकरण 3 में रख देंगे, देखेंगे x का मान समीकरण कहाँ रखना है, 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में जब रखेंगे x की जगह 2, तो आपको मिल जाएगा कितना, देखिए यहीं रख देते हैं, तो y बराबर 3 गुणे x की जगह 2 माइनस 9, ये आ गया 3 दूनी 6 माइनस 9, तो y बराबर आपका मिल गया -3। तो इस प्रकार से y और x का मान प्रतिस्थापन और विलोपन से हो गया। तो इस प्रकार से पहले का चारों खंड आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में दूसरा प्रश्न पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।